10 करोड़ के ऊपर, वो मुझे मिले। फिर कुछ और रकम मिले साहब, और वो रकम मैं, मान लो 10 साल की लाइफ है खदान की, तो 10 साल के लिए उसको मैं किसी आरडी में इन्वेस्ट करूं। यानी मान लो कि मेरे को 2.5 करोड़ मिले साहब, 2 करोड़ तो मेरे को मेरा ब्याज जो चाहिए था वो मिल गया है, और 50,000 क्या 50 लाख जो है उसको मैं किसी आरडी में डालूं ऐसे जगह इसमें कि 10 साल के बाद मेरे जो 2 करोड़ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो मेरे को पूरा के पूरा 10 करोड़ भी मिल जाए। ऐसा होता है बैंकों में भी कि आप उसके अंदर, आपके पिताजी या कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपए डाल देता है, हर महीने या हर साल समझ लो उनको कुछ अमाउंट मिलता है, उसमें से कुछ अमाउंट वो खाते पीते हैं और कुछ अमाउंट बैंक के पास ही रहता है, और आखिरी में उनको 10 लाख पूरे वापस मिल जाते हैं। यही हॉस्कोल्ड फार्मूला का फंडा है। तो इसमें हॉस्कोल्ड साहब ने अपना एक साइंटिफिक समझ लीजिए, एक वो दिया कि भाई मुझे मेरा रिस्क का जो इन्वेस्टमेंट, मैंने जो रिस्क लिया है वो पैसा भी मुझे मिले, और मैं उस पैसे को, कुछ बचा हुआ पैसा मैं उसमें डालूं सिंकिंग फंड में, तो वो भी मेरे को मिले। तो उसको हम देखेंगे एक एक। चलिए सर, एक एक पीछे से तो शुरू से चलिए। हाँ हाँ चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये सब आप पढ़ लेना घर में, ये कोई बड़ी भारी वो नहीं है, सर भी समझा देंगे। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। हाँ, माइनिंग प्रॉपर्टी, जैसा मैंने आपको बताया कि हर माइन की एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी से ये हो सकता है आपने खदान तो नहीं खरीदी, लेकिन आप खदान का शेयर खरीद रहे हो। हमने बोला कि मैं तुम्हारी खदान में 2 करोड़ रुपया 10 साल के लिए लगा, तो आपको क्या मिलेगा? 2-3 चीज़ें मिलेगी। आपने 2 करोड़ रुपया लगाया है 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद में आपको 2 करोड़ के 5 करोड़ इकट्ठा दे देगा। ये एक तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा तरीका ये है कि 2 करोड़ आपने लगाया है, तो आपको हर साल कुछ पैसा देते रहेगा। जैसा एक EMI होता है, हर साल मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, और जब आपके 10 साल खत्म हो जाएंगे जयराम जी की तुम्हारा हमारा हिसाब। तीसरा तरीका होता है कि 2 करोड़ पे हर साल वो आपको कुछ ब्याज दे, सिंपल इंटरेस्ट हर साल दे, और आखिरी में तुम्हारे 2 करोड़ को उनको वापस ब्याज दे देगा, सिर्फ ब्याज देगा 2 करोड़ के हर साल, और जो मुद्दल है या मूलधन है वो लास्ट में आपको 10 साल। या तो एक लमसम इतना सारा अमाउंट देगा, आपने इतना लगाया इतना दे देगा 10 साल में, या आपने इतना लगाया आपको हर साल इतना 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 देगा तो बोले जाएगा। या फिर आपने इतना जो लगाया है उसका इतना इतना ब्याज देगा, और ये अमाउंट भी आपको, क्योंकि आपने उसने आपके पैसे का इस्तेमाल किया है प्रोसेस अमाउंट है। तो इसमें जो पीरियड के लिए कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, जितने पीरियड के लिए उसमें पैसा लगाता है पीरियड ऑफ इन्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट करो। इसको ऐसा करने से नहीं होता है कि फिर वैसा करो ना यार, ऐसा नहीं करके कर दे। आजकल जो मेथड है उनको बोलते हैं डायनेमिक डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब ये पुरानी मेथड जो थी उसमें बहुत ही अनसाइंटिफिक थी, इसमें धोखा होने का चांस था। या तो धोखा बेचने वाले को हो सकता था कि उसको उसकी कम कीमत मिले, या धोखा खरीदने वाले को हो सकता था कि उसको ज़्यादा पैसा देना पड़े, जितना एस्टिमेट होना चाहिए उससे ज़्यादा पैसा देना पड़े। तो ये बड़ी अनसाइंटिफिक मेथड है। इसके अंदर क्या है, इसको थोड़ा बेसिक चीज़ें समझो, मॉडल मेथड। जैसे आपके पास में एक कार है, अब आपने साहब कार खरीदी 10 लाख, और 10 लाख की कार लेकर के दिन भर चला रहे हो, बढ़िया चांद दिखा रहे हो, पेट्रोल खर्चा कर रहे हो, तो आपकी वो जो कार है ना वो 10
लाख रुपए की ही है। लेकिन अगर कोई टैक्सी चलाने वाला 10 लाख रुपए की कार खरीदता है, उधर तो उसकी वैल्यू जो होती है वो वैल्यू